हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात करने वाला हूँ। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांतों की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। इसके अलावा प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुई उनकी एक पुस्तक, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई थी और भौतिकी के नियम यहीं से रखी गई थी। उनकी फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक बुक 1687 में प्रकाशित हुई। यह विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है, जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है। आइजैक न्यूटन के जीवन की शुरुआत 25 दिसंबर 1642 से शुरू होती है। उनका जन्म इंग्लैंड के एक जगह नील कोलनशायर के छोटे से गांव में हुआ। न्यूटन के जन्म के समय इंग्लैंड में कैलेंडर को नहीं अपनाया था, इसलिए उनके जन्म की तिथि को क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर 1642 के रूप में दर्जा दिया गया। न्यूटन का जन्म उनके पिता के मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। वे किसान थे। उनका भी नाम आइजैक न्यूटन था। पूर्व अवस्था में पैदा होने वाला वह एक छोटा बालक था। उनकी माँ का कहना था कि वह इतना छोटा पैदा हुआ कि वह एक छोटे से मग में समा सकता था। जब न्यूटन 3 वर्ष के थे, उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और न्यूटन को उनकी दादी माँ के साथ छोड़ दिया था। आइजैक न्यूटन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करते थे और अपनी माँ से भी वे घृणा का भाव रखने लगे थे। आइजैक न्यूटन की एक पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि आइजैक न्यूटन अपने माता और पिता के घृणा को जलाने की धमकी दी थी, यानी माता पिता और उनके घर को जलाने की धमकी दी थी। इससे यह पता चलता है कि एक छोटा बालक अपने माता पिता से कितनी घृणा करता था। 12 वर्ष से 17 वर्ष तक न्यूटन को द किंग्स स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की और आज भी इस स्कूल में उनके हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। जून 1661 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक सीजर में भर्ती किया गया। यह विद्या अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन को यह पसंद नहीं था। वे एक दार्शनिकों के विषय में पढ़ना चाहते थे, जैसे गैलीलियो और केपलर के बारे में। 1665 में न्यूटन ने द्विपद प्रमेय की खोज की, लेकिन इसी दौरान प्लेग की भीषण महामारी के कारण विश्वविद्यालय बंद हो गया और न्यूटन ने फिर घर में अध्ययन करना शुरू किया और यहीं से गुरुत्वाकर्षण के नियमों को विकसित किया और 1667 में वे कैम्ब्रिज लौट आए। फिर इसके बाद उन्होंने अनेक कार्य जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को परिभाषित किया और फिर जिसके बाद उन्होंने 1690 के दशक में अनेक धार्मिक शोध लिखे जो बाइबल के साहित्य पर संबंधित थे। और फिर 1693 में न्यूटन की तंत्रिका अवरोध में बीमारी होने के कारण वे बीमार हो गए और फिर 1701 में आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के संसद में सदस्य भी रहे और 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया और फिर 27 मार्च 1727 को इस महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक का महापरिनिर्वाण हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर जब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में कहाँ पर गलती हुई है, जिससे मैं इस वीडियो को और अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।